एक बार की बात है। एक गांव में संदीप नाम का किसान रहता था। कुछ दिन पहले गांव में अकाल पड़ने के कारण उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अजी सुनते हो, आज घर में अनाज खत्म हो चुका है। आपको जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। पूजा, तुम तो जानती ही हो कि पूरे गांव में अकाल की महामारी फैली हुई है। इसके कारण मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मैंने काम ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। जी ये बात तो सही है, पर हम यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं, किस काम में लगूं। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले जाइए। वहां आपको कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ पूजा, तुम्हारी बात सही है। इस तरह गांव में रहकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने ठान लिया है, कल सुबह ही मैं दूसरे गांव की ओर निकल जाऊंगा। शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। संदीप दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। वो जंगल के रास्ते जा रहा होता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पेड़ के नीचे बैठे संत बाबा दिखाई देते हैं। बाबा को देखकर वो सोचता है, अरे यह तो कोई संत बाबा प्रतीत हो रहे हैं। चलो इन्हीं से कुछ पूछ कर देखता हूँ। पता नहीं, शायद मेरे बारे में कुछ ऐसा बता दें जिससे मुझे जल्दी ही काम मिल जाए। ये सोचकर संदीप बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। प्रणाम बाबा जी। बोलो बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। बाबा, मेरी एक समस्या है। कुछ समय पहले हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। उसी कारण यहाँ रोजगार और आय का कोई स्रोत ही नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरन मैं पास के गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा हूँ। तभी आपको देखा तो मन में आशा जगी। सोचा शायद आपसे कुछ उपाय मिल जाए और मेरी मुश्किल हल हो सके। अच्छा बेटा, बैठो। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई काम मिले, और जो भी काम मिले उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। बाबा देखो बेटा, तुम काम ढूंढने जा रहे हो, परंतु यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें जो पहला काम मिले तुम उसे ही स्वीकार कर लेना। तुम उसे मना मत करना, चाहे वो कोई भी काम हो बेटा। ठीक है बाबा, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन कृपा कर कोई उपाय बताइए बाबा जी। और सुनो बेटा, कभी दूसरों की व्यक्तिगत चीजों पर साजिश और छल करके अपना अधिकार मत जताना बेटा। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। और मुझे कोई राह बताइए जिससे मेरा जीवन संभल सके बाबा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी की भी निजी बात या रहस्य का पता चलता है तो तुम उसे किसी तीसरे आदमी को नहीं बताओगे। हाँ बाबा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर आप मुझे कोई उपाय क्यों नहीं बता रहे हो? ये जो आपने मुझे बताए ये तो उपदेश हैं। मैं आपसे उपाय पूछ रहा हूँ, परंतु आप तो मुझे केवल उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हो। मैं ऐसे ही आपके पास समय बर्बाद कर रहा हूँ। आप मुझे कोई उपाय बता रहे हो या मैं यहाँ से चला जाऊं? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। अगर तुम कभी भी, कहीं भी, कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, और अगर तुम्हें रास्ते में कोई साधु दिखाई देता है तो तुम उसके दर्शन किए बिना और अनुमति लिए बिना आगे नहीं जाओगे। ठीक है बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब चलता हूँ। संदीप वहां से आगे चलता है तो उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है। अरे, ये बड़ा घर शायद किसी व्यापारी का होगा। क्यों ना मैं इन्हीं से जाकर बात करूं, मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ। काम की तलाश में भटक रहा हूँ। गांव में अकाल के कारण वहां कोई काम नहीं मिल पा रहा है। घर में पैसों की बहुत तंगी हो रही है। भाई, आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा, छोटा हो या बड़ा। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अनिल को ये सारी बातें सुनकर संदीप पर दया आ जाती है। देखो संदीप, काम तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, पर कुछ दिनों के लिए। बाद में तुम अपना देख लेना, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना मैं
किसी और को रख लूंगा। संदीप सोच में पड़ जाता है। मुझे तो संत बाबा ने कहा था कि पहला जो कोई काम मिले कर लेना। ऐसा करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। अरे संदीप भाई, कहाँ खो गए? काम करना है या नहीं? हाँ भाई, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे क्या करना होगा? देखो भाई, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरी जगह पर काम कर सकते हो। तुम यहाँ जितने दिन काम करोगे उतने दिन के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। देखो, हमारे सेठ जी के पास बहुत सी गाय और भैंस हैं। सेठ जी को इनसे बहुत लगाव है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी गाय मंगवा रखी हैं। यहाँ जितने भी आदमी काम करते हैं उनको 3-3 गाय आपस में बांट रखी हैं, ताकि सभी गायों का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। मेरे पास 3 गाय हैं। आज से तुम उनका ख्याल रखोगे। ठीक है भाई, मैं कर लूंगा। मैं सेठ जी से तुम्हारे काम के बारे में बात करूंगा। और हाँ, याद रहे कि ठीक से काम नहीं किया तो सेठ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काम से निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम करूंगा और कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने सेठ जी से मिलवा देता हूँ। सेठ जी, ये संदीप है। आज से ये मेरी जगह काम करेगा। आपने कहा था कि मेरी जगह कोई और काम पर आ जाएगा तो मैं छुट्टी पर जा पाऊंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ। अगर तुम्हें ये भरोसेमंद आदमी लगता है, ये तुम्हारी जगह काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे कोई भी गड़बड़ हुई, अगर इसने मेरी गायों का ख्याल अच्छे से नहीं रखा, तो याद रखना, मैं इसकी सजा इसे नहीं बल्कि तुम्हें दूंगा, क्योंकि इसे तुम ही लाए थे। सेठ जी, संदीप से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। मैं इसे अच्छे से काम समझा दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो अनिल। देखो संदीप, मैं इन 3 गायों की देखभाल किया करता था। आज से तुम्हें इनकी देखभाल करनी है। समय पर चारा देना और साफ सफाई करना, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर अनिल संदीप को रहने के लिए अपने कमरे में लेकर जाता है। देखो संदीप, ये मेरा कमरा है। आज से ये तुम्हारा है। मेरी बातें याद रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब कुछ कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। अगले दिन सुबह अनिल वहाँ से चला जाता है और संदीप अपने काम में लग जाता है। वो गायों को तालाब में जाकर नहलाकर लाता है और वापस आकर उनकी साफ सफाई करता है। आज का काम पूरा हुआ। एक काम करता हूँ, यहाँ जो लोग काम करते हैं थोड़ी देर जाके उनके पास बैठता हूँ। उनके साथ थोड़ी जान पहचान होगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी अनिल आते ही मुझे काम से निकाल देगा, क्योंकि मैं उसकी जगह काम कर रहा हूँ। अनिल के आने से पहले मुझे उनके साथ जान पहचान बनानी होगी, तभी मैं यहाँ काम कर पाऊंगा। आओ संदीप, आओ, बताओ कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? ठीक है भाई, मुझे यहाँ काम करने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब ठीक है। एक बात पूछनी थी आपसे। कहो संदीप, कौन सी बात? भाई, मुझे ये जानना था कि आपको यहाँ काम करके जो पैसे मिलते हैं उससे आपका घर अच्छा चल जाता होगा ना? अच्छा, बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम तनख्वाह पे काम नहीं करते। यहाँ पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। और कोई काम भी है क्या जिससे और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सके? हाँ भाई, बहुत से रास्ते हैं। जो चारा गायों के लिए मिलता है उसका कुछ हिस्सा हम उन्हें खिलाते हैं और बाकी बचा हुआ हम बाजार में बेच देते हैं। और ये काम यहाँ दिन ब दिन होता है, इसलिए हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन भाई, ये तो गलत है। आप गायों को भूखा रखते हो और उनके हिस्से का चारा बेच देते हो। ये सरासर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन सेठ जी को पता चल गया तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? उन्होंने तो कितने भरोसे के साथ गायों का काम हमें सौंपा है। अरे यार, तुम यहाँ ज्यादा ज्ञान मत दो। और हाँ, ज्ञान से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ सत्यवान बनकर रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि तुम भी यही काम करो और पैसे कमाओ। वैसे अनिल भी यहाँ यही किया करता था। यहाँ पैसा कमाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। संदीप सोच में पड़ जाता है। वैसे ये कह तो सच रहे हैं, इतनी आसानी से पैसे मिल रहे हैं तो मुझे ही ऐसा करना चाहिए। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अनिल के आने तक मैं यहाँ रुकता हूँ।
उसके हिस्से के पैसे भी मैं ले लूंगा और कुछ पैसे यहां वहां से कमा लूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा।